फूल सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं होते, उनके अंदर असल में एक पूरी दुनिया छिपी होती है। एक कहानी कि कैसे पौधे अपनी अगली पीढ़ी तैयार करते हैं। आज हम उसी कहानी की गहराई में उतरेंगे। तो आखिर क्या है ये सबसे बड़ा राज? ये सिर्फ उनकी सुंदरता या खुशबू नहीं है। फूलों के पास अपनी प्रजाति के अस्तित्व को बनाए रखने की चाबी होती है, और हम ये पता लगाने वाले हैं कि ये सब होता कैसे है। तो चलिए इस नाटक के मेन स्टेज पर चलते हैं, और ये स्टेज है खुद फूल। यहाँ हर एक चीज को एक खास मकसद के लिए डिजाइन किया गया है, और वो मकसद है रिप्रोडक्शन। अब किसी भी कहानी को समझने के लिए उसके किरदारों को जानना जरूरी है ना? तो चलिए मिलते हैं हमारे दो मुख्य किरदारों से, मेल प्लेयर यानी पुंकेसर और फीमेल प्लेयर यानी स्त्रीकेसर। तो सबसे पहले हम फॉलो करते हैं मेल गैमेट की कहानी को। देखते हैं कि इसकी यात्रा कैसे शुरू होती है, कैसे एक परागगण को बड़ी बारीकी से तैयार किया जाता है। हाँ, मुझे पता है, लघु बीजाणु जनन सुनने में काफी भारी भरकम लगता है, पर इसे ऐसे समझिए, ये बस पहला और सबसे जरूरी स्टेप है, वो छोटे छोटे स्पोर्स बनाने का जो आगे जाकर परागकण यानी पॉलन ग्रेन बनेंगे। ये पूरा प्रोसेस 3 स्टेप्स में होता है। एक पेरेंट सेल जो डिप्लॉइड है वो मियोसिस के जरिए डिवाइड होता है। इससे बनते हैं 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स, और फिर इनमें से हर एक माइक्रोस्पोर बड़ा होकर एक मैच्योर पॉलन ग्रेन बन जाता है। और ये पॉलन ग्रेन कोई मामूली चीज नहीं है। इसकी बाहरी दीवार, उसे बाह्यचोल कहते हैं, वो एक बायोलॉजिकल कवच की तरह है। स्पोरोपोलेनिन नाम के एक बहुत ही मजबूत पदार्थ से बनी होती है, जो इसके अंदर के कीमती जेनेटिक मटेरियल को बचाती है, चाहे सफर कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। तो जब एक तरफ मेल गैमीट तैयार हो रहा है, ठीक उसी वक्त फूल का फीमेल पार्ट भी चुप नहीं बैठा है। वो भी पॉलन को रिसीव करने के लिए एक खास तैयारी कर रहा है, और इस तैयारी का भी एक नाम है, गुरु बीजाणु जनन। जैसे मेल साइड पर था, वैसे ही ये फीमेल गैमेट बनाने का सबसे बुनियादी प्रोसेस है। यहाँ पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। यहाँ भी एक डिप्लॉयड मदर सेल से 4 हैप्लॉयड सेल्स तो बनती है, लेकिन प्रकृति यहाँ बहुत स्मार्ट है। वो 3 को खत्म कर देती है और सिर्फ एक को, जो सबसे बेस्ट है, उसे चुनती है। सारा का सारा रिसोर्स, सारी एनर्जी बस उसी एक सर्वाइवर को दी जाती है। तो अब ये जो एक अकेली कोशिका बची है, ये आगे बढ़ के बनाती है एम्ब्रियो सैक यानी भ्रूणकोश। और यहीं पर बायोलॉजी का एक बड़ा ही अजीब गणित सामने आता है। इस स्ट्रक्चर में होते हैं 7 सेल्स, लेकिन उन 7 सेल्स के अंदर होते हैं 8 न्यूक्लियस। हाँ, 7 सेल 8 न्यूक्लियस। और यही अजीब सी दिखने वाली व्यवस्था उस डबल फर्टिलाइजेशन की नींव रखती है, जो इन पौधों का असली सुपर पावर है। तो ठीक है, हमारे मेल और फीमेल दोनों किरदार तैयार हैं, स्टेज सेट है। अब अगली चुनौती, इन्हें मिलाना, और ये होता है पॉलिनेशन यानी परागण के जरिए। अब देखिए, पॉलिनेशन के भी कई तरीके हैं। कुछ पौधे ऑटोगैमी करते हैं, मतलब एक ही फूल के अंदर सब कुछ हो जाता है। कुछ जिटोनोगैमी करते हैं, जहां एक ही पौधे के दूसरे फूल तक पॉलन पहुंचता है। लेकिन असली गेम चेंजर है जीनोगैमी। इसमें पॉलन एक पौधे से निकलकर किसी दूसरे पौधे के फूल तक का सफर तय करता है। और यही क्रॉस पॉलिनेशन जेनेटिक डाइवर्सिटी लाता है, जो किसी भी प्रजाति को जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है। अब ये सफर अकेले तो तय होता नहीं, इसके लिए पौधे एजेंट्स हायर करते हैं। कुछ एबायोटिक एजेंट्स होते हैं, जैसे हवा और पानी, और कुछ होते हैं बायोटिक एजेंट्स, हमारे कीड़े मकोड़े, पक्षी और यहाँ तक कि चमगादड़ भी। अब हम पहुंच गए हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, एक ऐसा प्रोसेस जो इतना कमाल का है कि ये सभी फूलों वाले पौधों की पहचान बन गया है। और वो है डबल फर्टिलाइजेशन यानी दोहरा निषेचन। ये एंजियोस्पर्म्स यानी फूलों वाले पौधों का असली एडवांटेज है। इसी की वजह से ये आज दुनिया में इतने कामयाब हैं। तो होता ये है, पॉलन ग्रेन से एक ट्यूब निकलती है जो बीजांड यानी ओव्यूल तक अपना रास्ता बनाती है। इस ट्यूब के अंदर होते हैं 2 मेल गैमेट। फिर होता है पहला फर्टिलाइजेशन, जिसमें एक मेल गैमेट एग सेल के साथ फ्यूज हो जाता है, और फिर होता है दूसरा फर्टिलाइजेशन। इसमें दूसरा मेल गैमेट सेंट्रल सेल के 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ मिल जाता है। और यही तो कमाल है, एक ही बार में 2 काम। पहला फर्टिलाइजेशन बनाता है जाइगोट, जो आगे चलकर एम्ब्रियो यानी भविष्य का पौधा बनेगा, और दूसरा फर्टिलाइजेशन
बनाता है एंडोस्पर्म, जो उस एम्ब्रियो का खाना है। मतलब बच्चे के साथ साथ उसका लंच बॉक्स भी तैयार। ये कितना एफिशिएंट सिस्टम है, सोचिए। तो फर्टिलाइजेशन तो हो गया, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब वो फूल एक बहुत बड़े बदलाव से गुजरता है। वो अगली पीढ़ी को उसके अपने सफर के लिए तैयार करता है। जो हिस्सा पहले ओवरी यानी अंडाशय था, अब वो बन जाता है फल। इसका काम है अंदर मौजूद बीजों की हिफाजत करना और उन्हें दूर दूर तक फैलाने में मदद करना। और उस फल के अंदर क्या है? जो पहले ओव्यूल यानी बीजांड था, वो अब बन चुका है एक बीज, और इसी बीज के अंदर है हमारा नन्हा एम्ब्रियो और उसका खाना। तो देखा जाए तो ये बीज अपने आप में एक पूरा सर्वाइवल पैकेज है, एक नन्ही सी दुनिया जिसमें एक नई पीढ़ी है जो बस सही मौके का इंतजार कर रही है। ये पूरी की पूरी कहानी, ये पूरा जटिल प्रोसेस हर एक बीज के अंदर पैक है। तो अगली बार जब कोई बीज हाथ में लें तो सोचिएगा कि इसकी अपनी यात्रा जब शुरू होगी तो क्या होगा। ये सिर्फ एक बीज नहीं है, ये एक पूरी कहानी है जो शुरू होने का इंतजार कर रही है।